मैथ्स गाइड क्लास 12th। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 7.1 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक इसके पार्ट 1 में है, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। अब देखिए इसका पहला स्टेप क्या हो सकता है। इसका पहला स्टेप यही हो सकता है कि अलग अलग कर लो इस टाइप के क्वेश्चंस में। सबसे पहले इन्हें सेपरेटली कर लो पूरा। तो जब हम सेपरेट करेंगे, हाफ हो गई, ये 3 हो गई। 3 में से हाफ माइनस करो, कितना हो गया? 5/2 हो गया, ठीक है। तो x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर हाफ प्लस 4x की पावर माइनस हाफ dx। ये हमारे पास फॉर्म बन गई कुछ ऐसी, ठीक है। सेकंड स्टेप हम क्या रखेंगे? सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना, अलग अलग कर लो इन्हें पहले। तो 5/2 dx, फिर हाफ dx प्लस 4x की पावर माइनस हाफ dx, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आप पूरा आंसर लिख दो इसका, ठीक है। कोई इसमें देखो, स्टेप 1 में आपने सॉल्व करके दिखा दिया, स्टेप 2 में आपने ये दिखा दिया कि ये अपना सेपरेट करके कि हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, और स्टेप 3 में आप सीधा आंसर डालो इसका। तो इस क्वेश्चन को 3 स्टेप से ज़्यादा में नहीं रखना, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेप बोल रहा हूँ तो आप 5, 6, 10 स्टेप लगा दो, नहीं। 3 स्टेप से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो 7/2 यानी 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2/3 यानी 2x की पावर 3/2 प्लस 4 है ना, हाफ माइनस हाफ प्लस 1 2 यानी 1 हाफ 2 यानी 2x हाफ प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है हमें? अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें भी कुछ अलग है कि देख, इंटीग्रेशन का सवाल हमेशा जो बनेगा वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्ट अगर बनेगा तो या तो 1 नंबर में होगा, MCQ में होगा, या हाफ नंबर में। MCQ में भी डायरेक्ट नहीं आता क्वेश्चन जो आता है। जैसे मैंने एनालाइज़ करे हैं 2024 के पेपर्स और 23 के पेपर्स, तो उसमें डायरेक्ट तो नहीं दे रखा MCQ कोई भी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सवाल कभी नहीं बनता, क्योंकि सबको पता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, सबसे ईजी है, याद रखना। सबसे ईजी चीज़ है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जिसको हार्ड लगती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे ईजी चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्या दिमाग में आएगा आपके? फैक्टराइजेशन। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, एक कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। प्रैक्टिस अगर मजबूत है आपकी, तभी आप इसके क्वेश्चन ढंग से अटैम्प्ट कर पाओगे, उसके बिना नहीं हो सकता है इसके क्वेश्चन। देखो अब फैक्टराइजेशन का भी तो इसमें वो आया है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट। लोगों को 12th क्लास तक भी फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है, याद रखना है बात, ठीक है। तो मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सारे कॉन्सेप्ट शुरू से मजबूत करते चलो। कुछ भी यूज़ हो सकता है इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन ऐसी चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन सब कुछ इसके अंदर लग जाएगा, कुछ नहीं छोड़ता है, ठीक है। बस इसीलिए हार्ड होता है, अदरवाइज सबसे ईजी चीज़ है ये। अगर एक बार इस समझ में आ जाए तो इससे ईजी कुछ नहीं है फिर। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बनाया नहीं बनाया, देखो ये कट गया। अब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, x² + 1 dx। अब इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा इसका ये, तो आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं इसके बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखने में हार्ड है, करने में कुछ नहीं है। देखो 1 - x ब्रैकेट के अंदर 1 - x है, और बाहर है √x, ठीक है। अब अंडर का मतलब क्या होता है? पावर हाफ हो गई, तो उसको ऐड कर दो अंदर, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो क्या आएगा? हाफ माइनस x की पावर हाफ और 1 कितना हो गया? 3/2। और नेक्स्ट स्टेप में आप सीधा आंसर लिखो। ये स्टेप्स हैं जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये स्टेप्स के लिए हैं। तो क्वेश्चन के जितने एरो हैं उतने स्टेप्स हैं, याद रखना। तो 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ले हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वेरी
इजी क्वेश्चन, तो मैं 15 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर रहा, मैं 16 अटैम्प्ट करता हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। है तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ईजी, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है, बड़ा क्वेश्चन देख के वो हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि क्या हो गया, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मिनट नहीं लगते इस क्वेश्चन को करने में, बताओ। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट्स को बाहर लिख लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको आंसर लिख देना है पूरा का पूरा। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, है तो वो भी इजी, मगर उसमें अब आइडेंटिटी और फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहला स्टेप क्या रखना है आपको, इसको अंदर ले जाइए, मतलब इनसे इंटू कर दीजिए, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। अब आपने अगर सारे इंटीग्रल याद कर लिए होंगे एनसीईआरटी में से, तो उसमें डायरेक्ट दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स का और सेक एक्स टेन एक्स का, ठीक है। तो बस हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए अब ये हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें है कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़फुल रहे बहुत। तो अब देखो, अब करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि मैं करूँ क्या। अब पहला स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। थोड़ा दिमाग आप लगाइए। अब देखिए यहाँ पे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इन्हें इनकी रेसिप्रोकल फॉर्म में ओपन कर लीजिए, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो सकेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लेंगे। अब सिंपल है, अब आइडेंटिटी अगर आपको याद है इसमें, तो क्या होती थी, वो होती थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए अभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर लिया ना इन्हें, तो अभी आ गया मेरे पास 10x माइनस एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, 2 माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो वो हमको चेक करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। तो आप देखिए, आप अगर इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैं अलग कर लेता हूँ मैं, तो अलग करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा ना, ये आएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप यही लिख रहा हूँ मैं, तो जब मैं इसको, ये कुछ ऐसा बनेगा,
और ये कुछ sec x tan x dx, ये कुछ ऐसा बनेगा sec x tan x dx। ये जो बनेगा sec x tan x dx बनेगा। साइन अपॉन कॉस, एक साइन अपॉन कॉस tan बना देंगे और दूसरा कॉस जो बचेगा वो sec बना देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस पेज पे ये बन गया। अब तो सिंपल है, आंसर लिखिए डायरेक्ट, 2 tan x, sec x tan x का होता था sec x, तो 3 sec x प्लस c हो गया। अब देखिए 21 जो क्वेश्चन है वो है एक MCQ, ठीक है, वो भी कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए। अब 21 क्वेश्चन हमारे सामने है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल। तो सिंपल है, तो बिल्कुल हाफ, और इसे ये भी हाफ हो गया तो माइनस हाफ। तो ये लगाया मैंने आगे, ये लगाया पीछे, और इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा कुछ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है, MCQ है क्योंकि। कुछ ये आएगा आंसर मेरे सामने, ठीक है। अब देखिए 22 क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये MCQ में आता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो समझने वाली बात है। देखो हमारे सामने यहाँ दे रखा है dy/dx ऑफ f of x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x4, और हमको दे रखी है कंडीशन f2 इक्वल्स टू 0 और फाइंड fx। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हमेशा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है आज का, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस टाइप का। समझने वाली बात है इसे देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसे फॉर्म दे दी dy/dx fx। ये आपको कुछ याद आया, ये किसकी फॉर्म है, ये है अपनी डिफरेंशिएशन की फॉर्म। जब इस dx को इधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगी इंटीग्रेशन की फॉर्म, क्योंकि देखिए जब भी dy का मतलब dfx, fx इक्वल्स टू y, ठीक है। जब भी dy से हमको y बनाना है तो हम जाते हैं इंटीग्रेशन की ओर, और जब भी हमको y से dy बनाना है तो हम जाते हैं डिफरेंशिएशन की ओर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है हमको dy से y बनाना है, समझ रहे हैं, fx चाहिए, fx का मतलब क्या होता है y, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहला काम होगा, इसको इंटीग्रेट करिए। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, फॉर्म ऐसी बनेगी कुछ, कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी हमारे सामने, और प्लस c लगा दो, ठीक है। अब इन्होंने स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, और ये पूरा y है, ये पूरा y दे रखा है ना, y बना दिया ना हमने, समझ रहे हो। तो जब y को हम, वो y 0 होगा जब x को 2 रखेंगे, तो रख दो, तो y जब 0 होगा जब x को 2 रखेंगे, ठीक है। ये 0 होगा जब हम x की जगह 2 रखेंगे, 2 का मतलब ये प्लस 1/2³ प्लस c, ये यहाँ से। तो ये बेसिकली वो ये कहना चाहता है, सिंपल है। c की वैल्यू निकाल लोगे तो c की वैल्यू आएगी आपके पास -129/8, c की वैल्यू आएगी। और जब फिर आखिरी में वो fx मांग रहा है, मतलब y मांग रहा है, तो आप लिख दो x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, दिस इज़ योर आंसर। अब देखिए कहने को ये MCQ क्वेश्चन था, छोटा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।